जीमो घर आकर अपने पेरेंट्स को ये बात बता देता है कि वो और चुयाव दोनों रिलेशन में है। जीमो की माँ कहती है कि ये कब हुआ, तो जीमो कहता है कि माँ आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है, आपका बेटा बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है। फिर वो अपने डैड से कहता है कि चुयाव अब आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बनने वाली है, तो आपको उसे अभी से ही वाइस प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं अपनी कंपनी में कोई भी नेपोटिज्म नहीं करने वाला। ये सुनकर जीमो थोड़ा सैड हो जाता है। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर तुमने ठीक तरह से काम किया तो मैं उसे वाइस एग्जीक्यूटिव बना दूंगा। दूसरी तरफ लाओशु जब कंपनी में आता है तो नियो उसके पास भागती हुई आती है, कहती है कि मिस्टर वू की कंपनी ने हमारा ही प्रोडक्ट कॉपी करके पहले लॉन्च कर दिया। ये सुनकर चंगडाले को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि उस मिस्टर वू को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, पर सारे एम्प्लॉयज चंगडाले को रोक देते हैं। लाओशु इसके बारे में बात करने के लिए मिस्टर वू को कॉल लगाता है, तो मिस्टर वू से कहते हैं कि तुम्हारे जैसे यंगस्टर का फेल होना जरूरी है, तुम्हें इस बात को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि सक्सेस इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती। कॉल कट हो जाने के बाद कुछ एम्प्लॉयज कहते हैं कि हमने एग्जीबिशन के बाद कुछ इंटरव्यूज दिए थे एंड रिपोर्टर्स इस इंटरव्यू में काफी अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे थे। लाओशु कहता है कि यह सारा इंटरव्यू वाला प्लान जरूर मिस्टर वू का होगा। चंगडाले कहता है कि उस मिस्टर वू ने तो हमें उल्लू बनाया है। नियो कहती है कि उसने हमारे प्रोडक्ट की कॉपी की है एंड पहले ही मार्केट में लॉन्च कर दिया, अब मार्केट में हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। चुयाओ को जब ये बात पता लगती है तो वो लाओशु को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। चुयाव कहती है कि मिस्टर हान काफी ज्यादा गुस्से में है, ऊपर से उसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने से भी मना कर दिया है। सभी लोग मेरी कंपनी में ये बातें कर रहे हैं कि तुमने मिस्टर हान से पहले कोलैबोरेशन करने का वादा किया था, लेकिन चोरी छुपके अपना प्रोडक्ट मिस्टर वू को बेच दिया। अब सारे लोग तुम्हें धोखेबाज कह रहे हैं। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चुयाओ मिस्टर हान के पास जाकर उसे कहती है कि मिस्टर वू की कंपनी ने कॉपीकैट किया है, ना कि शिनी कंपनी ने। मिस्टर हान उसे कहते हैं कि मैं लाओशु की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने वाला, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे पहले प्रॉफिट का देखना चाहिए और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कॉपीकैट है। अगर कोई चीज़ मेरी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो उस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ लाओशु की कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट फंड की मांग करते हैं, लेकिन सभी लोग तो अब उसे धोखेबाज समझ रहे थे, इसलिए सभी लोग उसे फंड देने से मना कर देते हैं। एक कंपनी का सीईओ तो किसी एम्प्लॉय को धक्के मार कर बाहर निकालता है। उसके बाद सभी लोग निराश होकर कंपनी वापस आते हैं। यहाँ घर में चुयाव की माँ परेशान हो रही थी क्योंकि लाओशु अभी तक घर नहीं आया था। उसे इतना चिंता में देखकर चुयाव लाओशु को ढूंढने के लिए जाती है। जब वो उसकी कंपनी में पहुंच जाती है तो देखती है कि लाओशु देर रात तक काम कर रहा है। लाओशु से कहता है कि जरूर माँ मेरे लिए परेशान हो रही होगी, इसीलिए तुम यहाँ पर आई ना। तो चुयाव कहती है कि चिंता मत करो एंड जल्दी से अपना काम खत्म कर लो ताकि हम दोनों साथ में घर जा सके। अगले दिन चंगडाले को किसी कंपनी के जनरल मैनेजर के असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि हमारी कंपनी तुम्हारी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है। ये सुनकर चंगडाले लाओशु को लेकर उस कंपनी में जनरल मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। लाओशु जब उस कंपनी के जनरल मैनेजर को देखता है तो वो बंदा और कोई नहीं पर शानियान था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लाओशु और चूजेन दोनों ही स्कूल से वापस आ रहे थे, तभी ही उन दोनों की नजरें एक मोटर बाइक पर पड़ती है। चूजेन को वो मोटर बाइक बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। वो कहता है कि मैं बड़ा होकर ऐसी ही कोई मोटर बाइक चलाऊंगा। लाओशु कहता है कि मुझे तो कार चलानी है ताकि मैं तुम्हारी फैमिली को लेकर घूम सकूं। तभी ही वहाँ पर शानियान आता है। ये बाइक दरअसल में उसी की ही थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। शानियान को लाओशु पर यकीन था कि वो कभी किसी की कॉपी नहीं कर सकता। लाओशु से कहता है कि मैं तुम्हें अपना प्रोडक्ट थोड़ा एडवांस बना कर दूंगा, तो शानियान इसके लिए रेडी हो जाता है। तभी ही वहाँ पर दंदन आती है। शानियान की बहन दंदन लाओशु के साथ हाई स्कूल में ही पढ़ती थी। चंगडाले दंदन को देखकर कहता है कि अरे तुम तो वही फेमस वायलिन प्लेयर हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं वही हूँ।
फिर वो लाउशू से कहती है कि अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ, तो तुम्हें पहले की ही तरह मेरी प्रैक्टिस को देखने के लिए आना होगा। लाउशू को नहीं जाना था, लेकिन फिर भी वो उसे हाँ कह देता है। लाउशू के वहाँ से जाने के बाद शानियान दंदन से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी ये बात नहीं बताई ना कि मैं चूजेन और लाउशू से कैसे मिला। फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शानियान को लाउशू और चूजेन काफ़ी पसंद आ गए थे, तो वो उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आया, तब तक तुम दोनों मेरी बाइक का ध्यान रख लेना। शानियान के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर एक बुली गैंग आती है एंड वो लोग शानियान की बाइक के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। जब लाउशू और चूजेन उन लोगों को रोकने के लिए जाते हैं तो ये लोग उन्हें मारते हैं। तभी ही वहाँ पर शानियान आ जाता है एंड जब वो ये नज़ारा देखता है तो वो उन सारे बुली गैंग को मारने लगता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाने की। वो सभी लोग ऐसे ही यहाँ पर झगड़ा कर रहे थे। तभी ही पुलिस आकर इन सभी लोगों को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। उन सभी लोगों के जाने के बाद लाउशू और चूजेन शानियान की बाइक को खींचकर पुलिस स्टेशन लाते हैं। वो दोनों शानियान के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात हो जाती है। तो चूजेन कहता है कि मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होगी, तो मुझे पहले जाना पड़ेगा। चूजेन के वहाँ से जाने के बाद लाउशू पूरी रात शानियान का इंतजार करता है। सुबह सुबह शानियान जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो वो लाउशू को इस तरह से बैठे हुए देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ये फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म होता है। अगले दिन लाउशू दंदन की प्रैक्टिस देखने के लिए जाता है। लाउशू से कहता है कि तुम बचपन की ही तरह आज भी उतनी ही सीरियस हो। तो दंदन उसे कहती है कि स्कूल खत्म हो जाने के बाद मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता था, मैं लोगों से ज्यादा बात भी नहीं कर पाती थी एंड इसी तरह से मैं इंट्रोवर्ट बन गई। लाउशू फिर वहाँ से जाने वाला था, तो जाने से पहले दंदन उसे अपने कॉन्सर्ट की कुछ टिकट दे देती है। उसके बाद लाउशू सभी एम्प्लॉयज को लेकर दंदन के कॉन्सर्ट में आता है। कॉन्सर्ट खत्म हो जाने के बाद दंदन स्पेशली लाउशू का थैंक यू कहती है एंड सबको दिखाती है कि उसने लाउशू की ही कंपनी की वॉच पहनी है। दंदन एक फेमस सेलिब्रिटी थी, तो इस तरह से करने पर लाउशू की कंपनी का थोड़ा प्रमोशन हो जाता है। कुछ दिनों के बाद दंदन फिर से लाउशू को अपने स्टूडियो बुलाती है, क्योंकि उसने एक नई पीसेस बनाई थी। दंदन लाउशू को अपना ये नया म्यूजिक सुनाती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं बच्चों को वायलिन बजाना सिखाऊंगी। ये सुनकर लाउशू उसकी थोड़ी मदद कर देता है। आगे दंदन के आने पर ये सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं। इस पार्टी में जीमो अनाउंस करता है कि वो और चुयाव अब साथ में है। थोड़ी देर के बाद सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं। जीमो थोड़ा चीजी होते हुए कहता है कि मैं ही सबको बताता रहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। चुयाव तुम तो ये बात कभी नहीं कहती, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो सबके सामने मुझे किस करो। चंगडाले लाउशू के एक्सप्रेशन को देख रहा था। जैसे ही चुयाव जीमो को किस करती है तो वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर चंगडाले भी उसके पीछे आता है। अगले दिन चुयाव जब कंपनी जाती है तो सारे एम्प्लॉयज उसे अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। उसे कोई खाना ऑफर करता है तो कोई उसके हिस्से का काम कर देता है। पहले तो चुयाव को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन चुयाव को जब ये पता लगता है कि जीमो ने यहाँ पर सबको बता दिया है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है एंड इसीलिए उसे इतनी अच्छी ट्रीट मिल रही है, तो ये जानकर चुयाव को जीमो पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसे स्पेशल ट्रीट ना करे एंड वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती है, तो वो आगे से उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करे। अब चुयाव गुस्सा थी तो जीमो उसे मनाने के लिए उसके घर तक आ जाता है। जब वो दोनों घर के बाहर लड़ रहे थे तभी ही चुयाव की माँ उन दोनों को साथ में देख लेती है। वो उसके पास आकर जीमो को लाउशू कह के बुलाती है। वो उसे कहती है कि तुम तो वहीं चूजेन के फ्रेंड लाउशू हो ना, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। जीमो को चुयाव की माँ की हेल्थ कंडीशन के बारे में पता था, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा कोऑपरेट कर लेता है। जब वो तीनों लोग घर के अंदर आते हैं एंड चुयाव की माँ जीमो को जब लाउशू कह के बुलाती है तो ये देखकर लाउशू तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो उसमें कुछ कर भी तो नहीं सकता था। आगे चुयाव जीमो को बाहर छोड़ने के लिए जाती है। जीमो उसे कहता है कि बचपन में अगर लाउशू की जगह पर मैं आ गया होता तो तुम्हें आज मुझे भाई कह के बुलाना पड़ता। ये सुनकर चुयाव तो हंसने लगती है। जीमो कहता है कि हंसना बंद करो, ये सीरियस मैटर है, मैं इस तरह से तो नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे घर में अब दोबारा नहीं आऊंगा। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर मेरी माँ तुम्हारे बारे में दोबारा पूछती है तो मैं उसे कह दूंगी कि तुम अब्रॉड गए हो। जीमो कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है। इसी के साथ पार्ट नंबर 5 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।